अस्सलामुअलैकुम। बहुत शुक्रिया आप सब देखने वाले को जो मेरे यूट्यूब चैनल फैमिली का हिस्सा बने, और जो अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी तो कमेंट्स में लिखें ताकि मुझे पता चल जाए। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई आप पाकिस्तानी हैं। ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं। लेकिन उसने पूछा कि आपको काफ़ी अरसा हो गया यूरोप में, आपने क्या डिफरेंस देखा, मतलब यूरोप के कल्चर में और पाकिस्तान के कल्चर में, मतलब जो हमारा एशिया का कल्चर है मोस्टली, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं हमारे कल्चर में, बट उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं हमारे कल्चर में। अच्छाइयाँ ये है कि हमारे कल्चर में हया है, जो सबसे सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। अभी तक हमारे कल्चर में हया है। ज़ाहिर है इंग्लिश कल्चर में ये चीज़ नहीं पाई जाती। बट जो सबसे बुरी बात मुझे अपने कल्चर में से लगी है वो ये है कि अपने फैसले दूसरों पे मसल्लत करना। अगर यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो देखते हैं कि ये बच्चा बढ़ रहा है, इसका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। वो उसको प्रेशराइज नहीं करते कि आपने ये ही करना है और आपने ये नहीं करना। वो सिर्फ देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बट हमारे पाकिस्तान माशरे में, हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है। वहाँ प्रेशराइज किया जाता है कि आप इस बच्चे के साथ दोस्ती कर सकते हैं, इस बच्चे के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसके साथ आप बोल सकते हैं, इसके साथ आप बोल नहीं सकते। जो बच्चा पैदा हुआ है, जो अभी जवान हो रहा है, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जिसको भी ये नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन हमारे साथ अच्छा है कौन हमारे साथ बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है, आप उसको ये सब कुछ बता रहे हो। तो इस चीज पे मैं अपने कल्चर पे कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करने तो दें, देखें तो सही वो क्या करना चाह रहा है। आप उसे गाइड करें कि अच्छा रास्ता कौन सा है। बाद में आप देखें कि वो कहां जा रहा है। और दूसरी चीज, जो सबसे बुरी चीज मुझे लगती है, अगर बड़ों की किसी फैमिली के साथ या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ है या कोई नाराजगी चल रही है, तो उसमें बच्चों का क्या कसूर है। बच्चों को पैदा होने के बाद जब वो थोड़ा सा अपने आप को संभालते हैं तो बताना शुरू हो जाते हैं कि ये आपके शरीक हैं, इनके साथ आपने बात नहीं करनी। उनके दिल में इतना जहर घोल देते हैं, इतना जहर घोल देते हैं कि जब वो बच्चा जवान होता है तो वो उनको देखना तक पसंद नहीं करता। और सबसे बुरी बात कि मोस्टली बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे बड़ों का इख्तलाफ है किस बात पे। और आज की हर फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर बड़ों की किसी भी बात पे कोई इख्तलाफ है तो वो बड़ों का है, बच्चों का नहीं है। बच्चों का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो बच्चों में आपस में बोलने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते तो ना करें,
बट बच्चों को तो मत रोकें। और ये चीज कि अगर हमने किसी के घर नहीं जाना तो हमारे बच्चों में से भी कोई बच्चा उनके घर नहीं जा सकता। अगर कोई बच्चा उनके घर जाएगा तो उसके साथ ला ताल्लुकी, मतलब वो हमारे घर से खत्म। यार ये क्या है, मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आती। अगर आपकी मिसाल के तौर पे अगर मेरी किसी दोस्त के साथ नहीं बनती तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिस दोस्त के साथ मेरी बनती है मैं उसको बोलूं कि भाई मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अगर तुमने उसके साथ रिश्ता रखना है तो मेरा तुम्हारे साथ भी रिश्ता ख़त्म है। यार अगर मेरा किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, मेरा माइंड सेट उस बंदे के साथ मैच नहीं करता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दूसरों को भी मना करूं कि भाई अगर मेरा माइंड सेट उसके बंदे के साथ मैच नहीं करता तो आप भी उसके साथ नहीं बोल सकते। यार हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सोचने का तरीका होता है, हर बंदे की अपनी लाइफ होती है। और हमें चाहिए कि हर बंदे को आज़ाद रखना चाहिए कि भाई तुम अपने मर्जी के मालिक हो, अल्लाह पाक ने तुम्हें जहन दिया हुआ है, तुम सोचो जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम करो। अगर तुम्हें लगता है कि वो बंदा तुम्हारे लिए अच्छा है तो जाहिर है तुम उसके साथ बातचीत रखो, तुम उसके साथ ताल्लुक़ रखो, क्योंकि इस दुनिया में तिनका भी बेकार नहीं है। बट डिपेंडिंग है कि आप उसको कब और कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आया हूं, तो मुझे तो मतलब एक छोटी सी मेंटालिटी समझ नहीं आती अपनी अपनी मतलब कौम की। मैं वहां पैदा हुआ हूं, मैं भी उसी कौम का हिस्सा हूं। छोटी छोटी बात पे लड़ाई, मतलब जिसका कोई इश्यू ही नहीं है, मतलब होता है ना एक बड़ी बात होती है लड़ाई करने के लिए, वो समझ भी आती है। आजकल के दौर में पाकिस्तान में बिना वजह के लड़ाई होती है, और ये देख के सच्ची मेरा दूसरी बार जाने को दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान में। हत्ता कि मेरा अपना मुल्क है, मेरे बहन भाई वहां हैं, सब कुछ वहां है मेरा, बट फिर भी वो छोटी छोटी चीजें देख के मेरा दिल ही नहीं कर रहा जाने को, क्योंकि यहां मैं बहुत सुकून में हूं। मुझे कोई बंदा डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद जीता हूं। मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां से आ रहा हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अगर कोई पूछने वाला नहीं है तो मैं हर चीज कर सकता हूं। हर इंसान को उसकी लिमिट का पता होता है, और मुझे भी अपनी लिमिट का पता है कि मुझे क्या काम करना है, क्या काम मेरे लिए अच्छा है और क्या काम मेरे लिए बुरा है। और मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो मुल्क से बाहर आते हैं, वो आने के बाद सबसे पहले यही चीज़ उनको उनके माइंड में होती है कि ये काम हमने करना है, ये काम हमने नहीं करना, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही चीज़ जब बंदा पाकिस्तान में जाता है तो उनको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आती कि ये इंसान अगर परदेश में कुछ अरसा काट के आया तो इसको अपने अच्छे बुरे का पता होगा। अगर किसी फैमिली मेंबर को पहले मिलने चले जाओ तो दूसरे फैमिली मेंबर का इतना बड़ा इशू बन जाता है कि भाई हमारे घर पहले मिलने को क्यों नहीं आए, उसके घर पहले मिलने को क्यों चले गए। तो मुझे तो ये माइंड सेट समझ में नहीं आता। जो प्यार होता है वो दिलों में होता है, पहले और बाद में नहीं होता। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आता कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम आज भी उन्हीं चक्करों में बैठे हुए हैं कि वो मेरे घर नहीं आया और मैं उसके घर क्यों जाऊं। पाकिस्तान में हर इंसान मेरी इस बात से एग्री करेगा, पाकिस्तानी हमारे दुनिया में जहां भी बैठे हुए हैं,
जब भी किसी की शादी होती है तो वो अपने रिश्तेदारों को राजी करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं 6 महीने पहले ही। भाई क्यों? ये चीज वेस्टर्न कल्चर में नहीं है। यहां आप किसी के साथ बात कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर आप उसके साथ 10 साल से भी कांटेक्ट में नहीं हो तो 10 साल के बाद भी आप सिर्फ एक लेटर भेजोगे, इनविटेशन कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो फैमिली मेंबर ऑटोमेटिकली आपकी दावत पे पहुंच जाएगा। बट अगर पाकिस्तान में आप इनविटेशन कार्ड भेज दो तो उस पे भी लड़ाई शुरू हो जाती है कि अब हमारी इतनी इज्जत है कि हमें इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, तो हम कब सुधरेंगे? अगर कोई इंसान खुशी के 2 लम्हे आपके साथ स्पेंड करना चाहता है तो आप क्यों नहीं चाहते कि हमारा कोई चाहने वाला, हमारा कोई फैमिली मेंबर खुश रहे? मेरा पैगाम सारे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को है, प्यार से रहना सीखें, इत्तेफाक से रहें और कोशिश करें, अगर आपकी खुशी में कोई शामिल नहीं हुआ और वो इनवाइट आपको कर रहा है तो आप उसकी खुशी में शामिल हो जाएं। वो जो आपने अपने दिल में फ़िरौन बनाया हुआ है ना, हर बंदा अपना ही कमा के खाता है, किसी ने किसी से कुछ नहीं लेना। अगर आप अपना जो वो दिल में आपने अना बनाई हुई है ना, वो 2 मिनट साइड पे रख के तो आप उसकी खुशी में शामिल हो जाया करें, और उसके बाद सारी जिंदगी वो चीज चलती रहेगी, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ये दिलों में रंजिश है, यो जो दिमाग वो फिरौन वाले बने हुए ना हमारे, वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होने वाले। लेकिन जब भी कोई खुशी का मौका आए तो सबको चाहिए कि प्यार के साथ, इत्तेफाक के साथ वो खुशी का मौका मनाएं, और उसके बाद सारे अपने अपने घरों में, और दोबारा से वही शिकवे, वही शिकायतें शुरू। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट खुदाया जब भी खुशी का मौका आए तो अपने अपने वो फिरौन वाले जो माइंड सेट है ना, वो साइड पर रख के ये सोचा करें कि अगर उस इंसान ने आपको खुशी में इनवाइट किया है तो आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। इसी बात के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूं कि इत्तेफाक से रहना सीखें। इत्तेफाक में बहुत बरकत है, और जिस अल्लाह पाक ने पैदा किया हुआ है वो हर इंसान को रिज़्क देता है। अगर आपको ज़्यादा दिया हुआ है और किसी को थोड़ा दिया हुआ है, वो उसको बेहतर पता है कि कब आपसे लेके उसको देना है, और उसको क्यों थोड़ा दिया हुआ है ये भी अल्लाह पाक जानता है, कोई इंसान नहीं जानता। तो खुदाया ये फिरौन वाला माइंडसेट एक साइड पे रख दें। हर बंदा अपने घर ही खाता है, कोई भी आपसे मांग के नहीं खाता। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया हुआ है तो उसका शुक्र अदा करें और इत्तेफाक से रहना सीखें। दुआओं में याद रखना, आपका अपना मुदस्सर इकबाल। प्लीज़ अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है और इसमें आपको कोई भी बात बुरी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना लाजमी, ताकि मुझे पता चल जाए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नेक्स्ट मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।